परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस 2:1। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। इसलिए सब प्रकार को वैरभाव और छल और कपट और डाग और निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। वैरभाव, छल, कपट, ठाग और निंदा आदि को निकालकर, हमारे हृदय से आदि को निकालकर हम नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध पीना है। सिंह और शीला का शादी हो गया। 6 साल का बाद एक बेटा हुआ। बेटा का बहुत प्यार करता है। बेटा का बार बार तबीयत खराब होता है। डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है। कुछ दिन के बाद फिर भी तबीयत खराब हो गया। फिर भी एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गया। एक डॉक्टर बहुत अच्छा था। पहले वाला डॉक्टर भी अच्छा है। ये भी अच्छा एक डॉक्टर था। ये डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फिर डॉक्टर ने पूछा बेटा कितना साल का है? पिताजी ने कहा 4 साल की है। डॉक्टर ने कहा अरे उसके वजन तो 2 साल का बच्चा का है। फिर डॉक्टर ने पूछा क्या आप लोग उसका दूध और खाना नहीं देते हैं क्या? पिताजी ने कहा ये मिठाई, कैडबरी, चटपट, चिप्स वगैरह खाते हैं। कुछ खाना या दूध देंगे तो रोएंगे, इसलिए हम उसको दूध और खाना नहीं देते। ये लेते ही नहीं है। डॉक्टर गुस्सा हो गया और मिठाई आदि बंद करो, चटपट वगैरह बंद करो पूरी, और उसको दूध और खाना दे दो। जब हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करके और यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, तब हम परमेश्वर का संतान हो गया या पुत्र बन गया। अगर हमको बड़ा होना है तो हम परमेश्वर के वचन पढ़ना, मानना और सीखना जरूरी है। नहीं तो हम भी उस बच्चे जैसा आत्मिक बीमार हो जाएंगे। हम हो जाएंगे। अगर हम दूध और खाना नहीं लेते तो हम कुरिन्थियों की विश्वासियों जैसा हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 3 का 1 या 2। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढाग और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब तक एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? कुरिन्थियों की विश्वास अभी भी सिर्फ दूध पीता है, खाना नहीं खाता है, इसलिए अभी भी बालक है। इसलिए उनके बीच में अभी भी झगड़ा है। उसका जीवन शारीरिक लोगों का जैसा है। हमेशा उन लोगों के बीच में लड़ाई, झगड़ा, लालच सब कुछ है। हम एक और
पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 5 का 12, 13 and 14। Hebrews chapter 5 verse 12, 13 and 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा हो गया कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चा को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हमारे नए जन्म के बाद अभी किसी को 10 साल हो गया, 20, 30, 40 और 50 और 60 साल हो गया होगा। अभी भी सिर्फ दूध पीते हैं क्या? खाना खाते नहीं है क्या? खाना हजम नहीं होता है क्या? अगर हमको हमारा कंडीशन अभी भी दूध पीने वाला बच्चा जैसा है तो हम अभी भी शारीरिक है, बालक है। अगर हमको भले बुरे के अंतर जानना चाहिए तो हमको परमेश्वर के वचन सुनना, पढ़ना, सीखना, ध्यान करना, हृदय में रखना या याद करना, मनन करना और वचन के अनुसार जीवन बिताना और वचन का आनंद लेना जरूरी है जी। ये समझने के लिए और इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु की महिमा हो।